पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 मेजर 14 का क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की प्राकृतिक और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारतीय लोकतंत्र की प्राकृतिक कहने का मतलब है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, इसके बुनियादी सिद्धांत क्या कहता है, और विशेषताओं कहने का मतलब है कि इसे हमारा लोकतंत्र कैसे काम करता है, इसके बारे में बताना है। भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि भारत का लोकतंत्र है सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। यह न केवल अपने आकार, जनसंख्या के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी विविधता, बहुलता और संवैधानिक ढांचे के कारण भी अद्वितीय है। यानी ये जनसंख्या और आकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसकी विविधता, यानी कि भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग, संस्कृति के लोग, रहने वाले लोगों के कारण भी ये प्रसिद्ध है। भारतीय लोकतंत्र का आधार संविधान है, जो देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत में लोकतंत्र का उद्देश्य केवल शासन में परिवर्तन नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी के माध्यम से समावेशी और जवाबदेही शासन को स्थापित करना है। अब जानेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति। सबसे पहला संवैधानिक लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र का आधार संविधान है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि भारत एक गणराज्य होगा। गणराज्य कहने का मतलब क्या है? जहां जनता द्वारा सरकार को चुना जाएगा, जहां जनता को सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से शासन को चुनने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ के शासन को चुनने का किसका अधिकार है? जनता का। संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, यानी ये जो अधिकार है, ये मूल अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है, तथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसका कहने का मतलब है कि संविधान में इन सभी के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। दूसरा कह रहा है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ के शासन व्यवस्था कौन चलाएगा? तो जो जनता के द्वारा चुना जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जगह प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिनमें नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनकर उन्हें विधायिका में भेजते हैं। ये प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं और नीतियों का निर्धारित करते हैं। संसद, राज्य की विधानसभाएं, नगर निगम और पंचायतें इस प्रणाली के मुख्य अंग हैं। तीसरा है ग नंबर कि संघीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र संघीय का स्वरूप है, यानी कि यहाँ राज्यों को मिलाकर देश का निर्माण किया गया है, जहाँ सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। यानी सत्ता का, यानी शासन व्यवस्था जो है, पहले केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची की दी गई है, जो विभिन्न स्तरों पर सरकार के अधिकार और उसके क्षेत्र के बारे में परिभाषित करती है, यानी उसके बारे में बताती है। भारतीय संघीय संरचना वाला देश है, परंतु इसमें एकात्मक प्रवृत्तियां भी पाई जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। घ नंबर है बहुदलीय लोकतंत्र। भारत में राजनीतिक दल सक्रिय है और यहाँ बहुदल व्यवस्था भी है। राजनीतिक विविधता को दर्शाती है और विभिन्न सामाजिक मुद्दों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि यहाँ भारत में एक दल नहीं है, बल्कि अनेक दल हैं। लास्ट है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। यह विशेषता भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब जानते हैं भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। पहला है सार्वभौमिक मताधिकार। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी जाति या धर्म, लिंग या फिर वर्ग, भाषा के भेदभाव पर मतदान करने का अधिकार है। यह लोकतंत्र की आधारशिला है और नागरिकों को भी सरकार बनाने में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिलता है।
दूसरा है मूल अधिकारों की गारंटी। संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति और धर्म संवैधानिक उपचार जैसे मूल अधिकारों को प्रदान करता है। ये अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका तथा विधायिका से पृथक रहती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कानून का शासन स्थापित रहे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। चौथा है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करता है। पांचवा, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया अत्यंत भूमिका निभाती है। भारत में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है, जिससे सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखी जाती है। छठा, लोक सहभागिता और विकेंद्रीकरण। भारतीय लोकतंत्र में पंचायती राज की व्यवस्था और स्थानीय निकायों के माध्यम से लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया है और 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी किया गया है। सातवां है समावेशी स्वरूप। समावेशी का मतलब है समाज के सभी समूह वर्गों को शामिल किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में सभी वर्गों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करता है। अनुसूचित जनजातियां, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था इसी उद्देश्य से बनाई गई है। आठवां, विरोध और असहमति का सम्मान। भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को विरोध करने का अधिकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ असहमति जताने का अधिकार है। यह लोकतंत्र को जीवंत और गतिशील बनाता है। निष्कर्ष, भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी लोकतंत्र है। इसकी नींव संविधान पर टिकी हुई है। इसमें प्रतिनिधित्व, शासक, संघीय ढांचा और धर्मनिरपेक्षता और बहुदलीय प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं हैं, और इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव आयोग और मीडिया, नागरिकों के मौलिक अधिकार इसे मजबूती स्थान देते हैं। हालांकि आज भी लोकतंत्र के कई चुनौतियां का सामना कर रहे हैं, इसलिए नागरिकों को और संस्थाओं को, सरकार सभी को जिम्मेवारी है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें और उन्हें मजबूत बनाएं। लोकतंत्र को जीवंत और प्रभावी बनाए रखने के लिए उसमें जन भागीदारी और पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी खूबियां लगातार बनी रहनी चाहिए।